नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। 38 वोटर पर एक वर्कर, बूथ बूथ पर बीजेपी। क्या इससे निकलेगा जीत का रास्ता, या फिर संसद में भले विपक्षी दलों ने नए मंत्रियों को न मिलाने दिया हो, पर अब सीधे जनता से जाकर मिलेंगे ये मंत्री, निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। तो क्या इससे मिलेगा जीत का आशीर्वाद? पीएम मोदी आ चुके, आगे भी आएंगे। 1 अगस्त को अमित शाह आ रहे हैं यूपी, 7-8 अगस्त को जेपी नड्डा आएंगे। ताबड़तोड़ दौरे से बनेगी बात, बनेगा माहौल। दिल्ली में सांसद मंथन से क्या निकला 2022 जीत का नया फॉर्मूला, आज महाबहस इसी पर। बीजेपी का मंथन, विपक्ष का टेंशन। रामलला से लेकर के आशीर्वाद यात्रा तक सिर्फ चुनावी फायदे की। आए तो, ले तो, करे तो ये यात्रा। सच बात यह है, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में और डगर डगर में भारतीय जनता पार्टी का अकर्मण्यता का विरोध है। दिल्ली का संदेश, यूपी में फिर जनादेश। जिन्होंने नहीं किए पूरे वादे, वो कैसे करेंगे नेक इरादे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मार्केटिंग इवेंट करना जानती है, झूठ और जुमलों की पूरी पुलंदा है। ये जनता की समस्या का समाधान नहीं करती है, जनता के सामने एक छोटी समस्या के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी करके जनता को उलझा देती है। 2022 में आशीर्वाद यात्रा से बनेगी बात। यूपी चुनाव तो योगी मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ पर ही जीता जाएगा। और सेवा ही संगठन है, केवल हम लोग राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। मोदी योगी का काम, सांसद पहुंचाएंगे पैगाम। वो लोग, सभी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन देने का काम किया जा रहा है, वो गरीबों तक पहुंचाना है। और जो कोरोना है, उस कोरोना से भी तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा ही संगठन है, जो निगरानी समितियां बनी है, उन तक के जो किट वगैरह वितरण कर दिया गया है, उसके लिए जन जागरण अभियान का। दिल्ली में मंथन से जीत का अमृत। महाबहस रात 7:56 पर। और इस मुद्दे पर न्यूज 18 पूछता है कि बीजेपी का अगर मंथन हो रहा है तो विपक्ष का यह टेंशन क्यों बन रहा है? दिल्ली का संदेश, यूपी में क्या फिर से जनादेश? यह बैठक से निकल कर आया। 2022 में आशीर्वाद यात्रा से बनेगी बात। मोदी योगी का काम, सांसद पहुंचाएंगे अब जाकर घर घर पैगाम। और दिल्ली में मंथन से क्या निकला है जीत का अमृत? आइए पूछता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं मेहमान, हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, देवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे मेरे साथ कांग्रेस के, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार, और सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। सुधींद्र भदौरिया साहब, तो बूथ बूथ पर बीजेपी और अब काम पर सांसद और मंत्री केंद्र तक के, क्या यह है जीत का फॉर्मूला 2022 में बीजेपी का? ये फॉर्मूला तो भारतीय जनता पार्टी तमाम बनाएगी, पर आपको मालूम है जब कोरोना के मध्य में योगी जी बरेली गए तो लोगों ने वहां पर रास्ते बंद कर दिए उनके लिए, वो हाथ जोड़कर खड़े रहे और उनको गांव में प्रवेश नहीं होने दिया। इसी प्रकार से इस बार जब इनके लोग, जब ये 4.5 साल जब जनता परेशानी में थी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के सवालों पर, और कोरोना के अंदर जिस प्रकार से लाशें बहीं, शमशान घाट में इनको जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये नदारद थे। इसलिए जनता इनसे प्रश्न करेगी, और जब ये गांव में पैर रखने लगेंगे तो बाहरी उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आपको मैं बतला दूं, जनता कसौटी पर कसेगी काम के, और ये काम में फ्लॉप हुए हैं। जनता अब तो ये कह तो रहे हैं कि इरादे नेक है, काम अनेक है। नहीं, बीजेपी ये भी तो कह रही है कि इरादे नेक हैं, काम अनेक हैं, ये भी तो कह रही है। चले मैं पूछूंगा अब हीरो वाजपेयी साहब, आपकी जी क्या है ये जीत का फॉर्मूला? गांव से
इसीलिए इसी प्रकार का व्यवहार इनके कार्यकर्ताओं को, इनके सांसदों को, इनके विधायकों को भदौरिया जी देखने चुप को हो जाए तो मिलेगा। मैं बोलूं। ओके, भदौरिया साहब, एक और भदौरिया, अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, आपके करीबी। लेकिन अभी फिलहाल जवाब हीरो वाजपेयी जी का क्या है, जीत का वो मंत्र? भारतीय जनता पार्टी देखिए, जीत का मंत्र तो यह है कि पार्टी का समग्र रूप से चुनाव में लगना। हर कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो और या सामान्य कार्यकर्ता हो, बूथ पर हो, पन्ना प्रमुख हो, ये सभी लोग चुनाव में लगने जा रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 14 से लेकर और जो ये यात्रा 22 तक चली है, चाहे केंद्र की और चाहे प्रदेश की, और जो योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, तो उन योजनाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी जनता में जाने की दम रखती है, जबकि विपक्षी पार्टियां दम नहीं रखती। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर है, यानी सरकार की योजनाएं जिन लोगों के द्वार तक पहुंची हैं, तो वो एक नया वर्ग है। हमारे पास ऐसे लोगों की सूची है, हमारे पास ऐसे लोगों का आशीर्वाद भी है जिन तक जनता की योजनाएं पहुंची हैं। तमाम योजनाओं का सीधे बैंकों में पहुंचा है, किसानों के लिए सम्मान निधि पहुंची है। तो इस तरह से ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस तक हमने अपनी योजनाओं को नीचे तक ना पहुंचाया हो। और उन योजनाओं के सहारे एक ईमानदार, साफ सुथरा नेतृत्व, 24/7 काम करने वाला, और इस आपदा काल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस बीमारी से जूझते हुए और तुरंत सही होते हुए पूरे 75 जिलों का दौरा किया और लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में काम किया इस आपदा काल में, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी का दम है कि जनता के बीच में जाए और जनता का आशीर्वाद हासिल करे। जबकि विपक्ष ट्विटर से पार्टी चलाता रहा, वर्क फ्रॉम होम करता रहा, ये सब तमाम सारी योजनाएं और तमाम कारणों, नेतृत्व हमारा प्रधानमंत्री मोदी, योगी जैसा तमाम नेतृत्व हमारे पास जो जाने लायक है, जबकि विपक्ष के पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, मैं अनुराग भदौरिया से भी पूछता हूं, और भी अब लोग हैं। अनुराग भदौरिया जी, अब आप लोग, आपके प्रवक्ता की बात में सुन रहा था, कह रहे थे कि 50 सीट से कम पर हम समेट कर रख देंगे इस बार बीजेपी को। अच्छा, तो आप इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, और कौन जुड़े हुए मेरे साथ? देवेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका देवेंद्र जी। तो आप लोग क्या बीजेपी को रोकने की रणनीति है? बीजेपी तो कह रही है कि बूथ बूथ पर बीजेपी, आपने नए मंत्रियों को नहीं मिलने दिया, अब वो जाएंगे घर घर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन के चुनाव के मोड में रहते हैं, और सच्चाई तो ये है कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कि भारतीय जनता देखिए, अच्छी बात है 365 दिन मोड में रहें, लेकिन जो एक राजनीतिक दल का जो जनता से किए गए वादे हैं, क्या इन्होंने एक भी वादे जो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता से अपने लोक संकल्प पत्र में किया था, कोई पूरा करने का काम किया है? क्या इन्होंने जनता के साथ कांग्रेस कभी चुनावी मोड में आती है कि नहीं? को खुश कर बैकवर्ड, देखिए, कांग्रेस एक बहुत ही एक मजबूत, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है देश की, और हमेशा कांग्रेस चुनाव से सत्ता में जाते हैं ना पार्टियां, मूल्यों, चुनावी मोड में आती है कि नहीं संस्थाओं को और लोकतंत्र में विश्वास करके देश में आगे बढ़ती है। कांग्रेस कभी भी जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म समभाव, गंगा जमुनी तहजीब, साझी विरासत, देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम किया। यही कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन यही कांग्रेस फिर विकास दुबे की बात करने लगती है, विकास की बात करते करते। जिस तरीके से ओछी राजनीति करती है, आज बैकवर्डों को खुश करने के लिए ये 28 मंत्री बनाते हैं। आज बैकवर्डों को खुश करने के लिए अब जब चुनाव आ गया है, तब ये नीट में जो है आरक्षण देने की बात करें, जो 2017 से कांग्रेस मांग कर रही है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, ने 3 जुलाई 2020 को इन्होंने जो है लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि जो वो जो उनकी मांग है उनको पूरा किया जाए। इन्होंने ही आज बैकवर्डों का और कास्ट का, माइनॉरिटी का हक मारने के लिए इन्होंने सीपीएमटी जैसा एग्जाम खत्म किया और नीट करा करके हमारे बैकवर्ड। आप जितना इनके बारे में बता रहे हैं, आप अपने बारे में भी कुछ बता देते ना, तो कि कैसे आप चुनावी मोड में कब आएंगे कांग्रेस। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप 50 पर कैसे समेटेंगे बीजेपी को? अजय बस जी, चुनाव कांग्रेस चुनावी मोड में रोकिए तो बोलूं भाई।
हाँ जी, बोलिए देखिए, बोलिए बोलिए, आपका आपने फॉर्मूला क्या है? बीजेपी का फॉर्मूला है कि देखिए, बूथ बूथ सुन पर तो लीजिए। बीजेपी? आपका क्या अरे फॉर्मूला है? हमारा तो जन जन तक है समाजवादी पार्टी। ये तो बूथ पे जा रहे हैं, यहाँ तो हर व्यक्ति के दिल में मन में है जन समाजवादी आशीर्वाद पार्टी यात्रा में और निकाल रहे समाजवादी। हैं। सुन तो लीजिए और आगे सुन लीजिए। जो ये कह रहे थे हर वर्ग इन्होंने काम किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। हर वर्ग के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय ना किया हो। आप सोचिए कोविड काल में हर व्यक्ति के घर में क्या गुजरी आपके है। साथ क्या कि ठगी बिना हुई? ऑक्सीजन के लोग तरफ तरफ के लोगों की मौत हो गई। हर व्यक्ति परेशान हुआ, हर व्यक्ति हॉस्पिटल के लिए भटकता रहा, हर व्यक्ति बेड के लिए भटकता रहा, एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा, वेंटिलेटर के लिए भटकता रहा, जो नहीं मिला। और आपने देखा किस तरह से लाशें नदियों में तैर रही थी, आपने देखा होगा। किस तरह से जानवर नोच रहे थे, आपने देखा होगा। इनकी व्यवस्था देखी कि महिलाओं के साथ अपमान देखिए, चीरहरण हो रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के दुशासन दुष्यंत हमें लगता है घूम रहे हैं मार्केट में, महिलाओं के साथ चीरहरण। उसके बाद आपने देखा महिलाओं के साथ अपमान जैसे व्यवहार ये करते हैं। किसान धरने पे बैठा है, हर किसान परेशान है। किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी मान सम्मान है, उत्तर प्रदेश किसानों से पहचाना जाता है। आज वही किसान यहाँ पे रोडों पे बैठा, 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ वादे यानी काम एक भी नहीं, एक काम नहीं किया। अनेक वादे किए, उसमें एक वादा पूरा नहीं किया जो इन्होंने किया होता। इन्होंने कहा था हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, क्या कर दिया? इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दे दिया। इन्होंने बोला था उत्तर प्रदेश में, अरे भाई मुझे लाना पड़ जाएगा हीरो वाजपेयी जी को, समय कम है। मैं मनोज जी के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ पे नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए। आप सुनाते ही रहेंगे, आप तो आपको छोड़ दे तो आप तो हमारा यूनिवर्सिटी बनाने की बात लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, उसके बाद भी आप मानते हैं जनता का विश्वास भाजपा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है? दिलाओ इस पार्टी, चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं, फिर भी आप मानते हैं जनता का आशीर्वाद और विश्वास भाजपा के साथ नहीं है क्या? बनेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आउट होगी और उत्तर प्रदेश को एक घबराहट छोड़ दीजिए। आप कहते ना कि हर व्यक्ति परेशान है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी आप ही को है। वही एक रटा रटाया भाषण, लगातार चुनाव हारती जा रही है समाजवादी पार्टी, फिर भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता का विश्वास और आशीर्वाद नहीं है? ओके, ठीक है। मनोज रघुवंशी जी, मनोज रघुवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, तो क्या निकला है ये दिल्ली में जो मंथन 2 दिनों तक चला, या अब तक का जो मंथन चला है बीजेपी में बहुत ही लगातार, बूथ बूथ पर बीजेपी, जन जन तक मंत्री, क्या है फॉर्मूला? देखिए, ये तो हर हाल में होता ही है। बूथ बूथ पर हर एक पार्टी और जन जन के अंदर मंत्री जाते ही जाते हैं। मंत्रियों के जाने के बावजूद भी कभी कभी हार मिलती है, कभी कभी जीत मिलती है। अब मतलब दिल्ली प्रदेश में ही आप देख लीजिए, कौन मंत्री नहीं आए थे दिल्ली प्रदेश के चुनाव में, लेकिन फिर बीजेपी हार गई। तो ये केवल इतना फॉर्मूला तो काफी नहीं है, ये तो कहने वाला फॉर्मूला है। अंदर खाने जो बात हुई होगी वो तो बाहर कहीं भी नहीं जा रही। तो बेसिकली देखिए, अगर बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी, हालांकि मैं अभी एक लाइव प्रोग्राम में था 1 घंटे तक, इससे ठीक पहले उसके अंदर विनोद अग्निहोत्री थे, विनोद शर्मा थे। ये दोनों कांग्रेस के समर्थक अच्छे माने जाते हैं, पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं। उन्होंने जो 11 प्रदेशों के चुनाव होने हैं अभी 2024 से पहले, ये तो कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस जीत सकती है, बीजेपी हार सकती है। विनोद अग्निहोत्री ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार सकती है और कांग्रेस जीत सकती है, या मतलब समाजवादी पार्टी जीत सकती है। मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हारता हुआ उन्होंने भी नहीं कहा, नहीं कहा, या मायावती। तो कहने का मतलब ये कि लेकिन अंत में बीजेपी के पास बात केवल वही है कि जब तक आप हिंदुत्व की बात पर अपने ईमान को कायम रख सकते हैं और लोगों को भरोसा हो कि हिंदुत्व के ऊपर आपका ईमान कायम है, तब तक तो आपकी सांस चलती रहेगी। वहां पे ईमान डगमगाया तो उसके बाद बूथ बूथ और मंत्री से कोई काम नहीं होगा। ऐसा क्या हीरो वाजपेयी जी? तो असल में मंत्र ये है क्या? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को अगर किसी ने ठेस पहुंचाई है, सनातन धर्म को तकलीफ दी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। सनातन धर्म को तकलीफ देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसने सनातन धर्म का सम्मान ही नहीं किया। उन्होंने हिंदुत्व के लोगों का सम्मान नहीं किया। लग रहे हैं अनुराग, बिल्कुल,
क्योंकि सनातन धर्म का अपमान हो का रहा है ना, दूर तो मुझे करेगी। अच्छा नहीं लगेगा। पिछले चुनाव में भी ये उधार की टिकट पे लड़े थे कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हराया था। तो पिछली बार भी इनकी दवाई की थी, फिर लड़कर देख ले, फिर दवाई करेंगे। यानी सनातन धर्म को कहते हैं वासुदेवा है, कुटुंबकम की बात करने वाला सनातन धर्म आज। अरे भाई, गोली चलाने वाले राम भक्तों पे गोली चलाने वाले धर्म की बात करेंगे। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले धर्म की बात नहीं सिखाई गई। हमेशा सनातन धर्म में लोगों को सम्मान दिया, सनातन धर्म में आज अरे आप राम भक्तों पे गोली चलाएंगे और कहेंगे धर्म की बात। कौन सा धर्म को मानते हैं अनुराग जी आप? सनातन धर्म कौन सा धर्म को मानते हैं? पहचानो, पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, अरे तो पहचान तो लिया आपको, इतना तो जनता आपको पहचान गई। पिछले चुनाव में आप उधार की टिकट पे कांग्रेस से लड़े, जनता ने पहचान लिया और आपको बुरी तरह पराजित किया। ओके, बुरी तरह पराजित किया। सुधींद्र भदौरिया जी, पहचान नहीं ना आपका धर्म क्या है, हमारी संस्कृति और संस्कार क्या है, पहले इसको जानो। सुधींद्र भदौरिया जी, बोलने से नहीं चलेगा। वो तो संस्कार और संस्कृति तो हल्ला बोल है। पहले पढ़ो क्या है। सुधींद्र भदौरिया जी, धर्म है क्या? सुधींद्र जी, आप तो जान रहे हैं सारी बातों को, जो बातें हो रही हैं, इन बातों से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए सही बात है, मनोज जी ने बड़ी गहरी बात कह दी। उनके पास राम भी है और काम की भी बात वो कह रहे हैं। आप ब्राह्मण और दलित से जीत जाएंगे क्या? देखिए, एक चीज जान लीजिए, इस देश के अंदर सर्व समाज की सरकार, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, पर यह जरूर है क्योंकि भारतीय समाज की बनावट ऐसे सामाजिक समूहों की बनी है पिछले कई हजार वर्ष में, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जाति भी एक महत्वपूर्ण समाज को संचालित करने वाली व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं और हमने करके दिखाया है। 2007 में सर्व समाज ने हमको वोट दिया और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने भी हमको वोट दिया, इसीलिए बहन मायावती जी की अकेले की सरकार बनी। और हमने ये दिखाया कि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, दर्जनों लोगों को मंत्री बनाया, कई दर्जन लोगों को चेयरमैन बोर्ड का बनाया, अन्य लोग भी बातचीत कर रहे हैं, पर लोग तो कसौटी पर कसेंगे कि आपने किया क्या। तो बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनाती है तो उत्तर प्रदेश को देती है 9% जीडीपी विकास दर, और ये लोग जब सरकार बनाते हैं तो कोई 4%, कोई 3% और कोई माइनस। और दूसरी चीज, कानून व्यवस्था के मामले में बहन मायावती जी का कोई शानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी गांव में जाकर आप सर्वेक्षण कर लीजिए, पूछ लीजिए महिलाएं। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था के मामले में शानी नहीं है? अरे भाई, आप मुझे बतलाइए, इनके सेंगर जो है उन्नाव के विधायक, इनके साक्षी महाराज, इन पर हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए आप। इनके लोगों को जो अभी आप जानते हैं, जौनपुर के पूर्व गृह मंत्री जो केंद्र में थे, किसी वर्ग से हो, किसी धर्म मंत्री जो केंद्र में थे, किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से आता हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। आपने क्या किया? 15 साल की सरकारों में जो माफिया पल्लवी तो पुष्पित हुए, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से क्यों बढ़वा रहे विपक्ष? इस बुलडोजर को नहीं तारीफ करते योगी आदित्यनाथ, जो बरसों में अकूत संपत्तियां जोड़ी थी आपके सांसदों विधायकों ने, आप लोगों की सरपरस्ती से उसको ध्वस्त किया है हमने, कुछ लाख रुपए उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। ये पीड़ा आप लोगों की धर धर छलकती है। अपराधियों की बात करने वाले, अपराधियों की पैरवी करने वाली सरकारें आज कहती है भयमुक्त समाज योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अजय जी में जवाब दे दूं, अजय जी में जवाब दे दूं, अजय जी में जवाब। ओके, अनुराग जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी, क्या ये सही नहीं है कि पहले जो बड़े बड़े माफिया पैदा हो रहे थे, आज उनको जेलों में डाला जा रहा है? इनके राजनीतिक पार्टियों से संबंध रहे हैं, चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो। देखिए, ये बात सही है कि हीरो वाजपेयी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने सबको ध्वस्त कर दिया, पूरे समाज के हर वर्ग के आदमी की कमर तोड़ दी है। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या करने पे मजबूर है, उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने हमारी समाज, अरे वो तो माफियाओं की बात कह रहे थे। हमारे समाज में सुन तो लीजिए, अरे माफियाओं के जो अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, 114 विधायक जिसपे संकीर्ण मुकदमे, आपके वरिष्ठ मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में, आपके सांसद विधायकों के पास करोड़ों की संपत्ति निकल रही है। अपराधी की वो बात करते हैं जो क्यों नहीं बोलते अनुराग जी? आजम खां पे एक शब्द क्यों नहीं निकलता? मुख्तार पे क्यों नहीं बोलते आप? अतीक पे क्यों नहीं बोलते आप? जाता है 8 पुलिस वालों को यहाँ पे शहीद कर दिया जाता है, सरेआम महिला का चीरण होता है, सरेआम यहाँ पे। अरे तो उसकी तो पैरवी कर रहे हैं आप, उसकी तो आप पैरवी कर रहे हैं। कई ब्राह्मणों को घर भेज रहे हैं। देवेंद्र प्रताप जी, देवेंद्र प्रताप जी, ओके,
देवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस। देवेंद्र जी, तो जब बातें होंगी अभी जनता के बीच में, तो इन बातों का भी तो हिसाब होगा ना कि किसने किसको खड़ा किया, किसने किसकी कमर तोड़ी। मुद्दे तो ये भी बनेंगे। निश्चित तौर अजय भाई, जनता सब देख रही है और बहुत गंभीर निगाहों से देख रही है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर 5 साल बाद जनता अपने सरकार के अच्छे बुरे का जो है एनालिसिस करती है, फिर जो है अपना मत देती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आज कानून की राज की बात करते हैं, एक महिला का, इस जो चुनी हुई महिला का चीरहरण होता है, वस्त्रहरण होता है, जो है हमारे जो होगा, अगर ऐसा हुआ है तो मैं कुछ ही पलों में मुझे लौटना होगा। मैं लौटता हूं कुछ ही पलों में। तो राम काम आएंगे या काम आएगा, या बूथ का मैनेजमेंट काम आएगा? कुछ ही पलों में लौटते हैं, ये भी पूछूंगा। तो दिल्ली में मंथन से जीत का क्या अमृत निकला है, मैं इसे समझ रहा हूं आज महाबहस में। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मनोज रघुवंशी जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपने कहा कि बात हिंदुत्व की करें तो राम भी हैं, मंदिर भी बन रहा है अब तो, और काम में नंबर 1 है। अभी मैं ऐड देख रहा था सरकार का, यूपी सरकार का, यूपी नंबर 1 हो चुका है। तो अब क्या कमी है? राम भी, काम भी। देखिए, बात नीयत की है। मतलब जब तक अगर लोगों को ये लगा कि आप भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो लोग समझदार हो गए हैं। लेकिन अगर लोगों को ये यकीन है, भरोसा है कि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं और आप वास्तव में श्रद्धा से मंदिर बना रहे हैं, तो आपको श्रेय मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। काम, देखिए, भगवान श्री राम का नाम केवल, बहुत से लोग समझते हैं कि राम नाम सत्य है, कोई मरने के बाद का यथार्थ है। राम नाम सदा सत्य है। मतलब भगवान श्री राम के शासन काल में एक से एक बारीक काम तक पे राजा की स्वयं की नजर होती थी कि एक महिला आई, रात में राजा से मिलना चाहती थी, परेशान थी, राजा सो रहे थे। बाद में उनको पता लगा अगले दिन कि कोई महिला दरवाजे से लौट गई। उन्होंने अपने गुप्तचर से कहा कि जाओ पता करो कौन थी, क्या समस्या थी। राजा की नींद से ज्यादा जरूरी है प्रजा की समस्या। अगर कोई सो नहीं पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, तो राजा का कर्तव्य है कि उसकी समस्या पहले दूर करे, उसके बाद खाए। तो लोगों को यकीन होना चाहिए कि आपका काम बोलता है। आप हीरो वाजपेयी जी, अभी मैंने ये ट्वीट किया था कि क्या जीत का क्या फॉर्मूला है नया बीजेपी का। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर तहसीलदार काम करेंगे, अगर थाने में नहीं परेशानी होगी, तो यूं ही लोग बीजेपी के साथ हो लेंगे। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं गया। पहली सरकार है जिसने तमाम बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार में जेल भेजा, बर्खास्त कर दिया। और जो बात अभी मनोज जी कह रहे थे कि ऐसा राजा होना चाहिए, तो मुझे लगता है योगी जी के नेतृत्व को बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने बता दिया कि जो 3 या 4 घंटे सोते हैं, 24/7 लगे रहते हैं और अपना कोई परिवार नहीं है, 24 करोड़ जनता ही उनका परिवार है। और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने पिताजी के देहांत पर आपदा काल में नहीं गया, जनता को प्रथम बताया और कहा परिवार बाद में है, तो मुझे लगता है कि राम राज्य या राम के जो राज्य होना चाहिए, जो कल्पना मनोज जी ने बताई, वो श्री योगी आदित्यनाथ पे पूरी तरह से उतरती है। ओके, सुशील भदौरिया जी, कोई जवाब है? ये आप अभी कह रहे थे कि हर चीज में ये नंबर 1 है। अरे भाई, नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश हो चुका है इस समय दुनिया के अंदर, जहां बेरोजगारी है, कुपोषण है, किसान परेशान है, हर प्रकार की परेशानियां हैं। और कोरोना में तो हद ही हो गई। आज कुपोषण को लेकर के ट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था चुनाव के अंदर, उनके परिवार के लोग। इतना ही वक्त था देवेंद्र जी, नहीं आपके पास आ पाएंगे, लेकिन कंक्लूजन यही है